आपको लगता है नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज अपोजिशन के लोग उठा ही रहे थे इस बात को। अपोजिशन के अलावा जब एक सामने बात आती है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात उठने लगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री ये काउंटर करे कि हो सकता है कि एलन मस्क जिस देश से आते हैं वहां पर जो है ये बात होती होगी, ईवीएम कहीं मैनिपुलेट हो सकती होगी, लेकिन हमारे देश के अंदर ये एक स्टैंडअलोन सिस्टम है इसका। मशीन कहीं से हमारे यहाँ ईवीएम मशीन जो है नहीं कहीं मैनिपुलेट हो सकती, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, खासकर अभी जब चुनाव हुए हैं तो कई सीटों के ऊपर अंतर बहुत कम रहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजीव चंद्रशेखर जी बड़े विद्वान आदमी हैं और मैं समझता हूं कि इतने विद्वान हैं कि उनको सब साइंटिफिक पहलू शायद एलन मस्क से ज्यादा पता हो, तो शायद उनकी बात सही भी हो, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि हमें, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमें पूरा विश्वास है सरकार पे भी और मशीनों पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, तो उस पर मैं आगे क्या टिप्पणी करूं? जब विश्वास के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है सर अब जरूरत इस बात की है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी एक मामला चला गया, उनकी टिप्पणी आ गई, एक उनकी टिप्पणी आ गई, उसके बाद अब दूसरी रास्ता जो बचता है वो पार्लियामेंट सिस्टम का बचता है और अपोजिशन के पास आज इतने नंबर हैं कि जहां वो बात और पुरजोर तरीके से रख सकती है। तो और अभी पार्लियामेंट सेशन होने ही वाला है, 24 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, स्पेशल सेशन है ये, 3 जुलाई तक चलेगा। यहाँ पर प्रमुख मुद्दा होगा ये, आप विपक्ष की तरफ से होना चाहिए। यहाँ मुश्किल है, यहाँ तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस होगा और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन ये मुद्दा आपको जो अगला सेशन होगा, जो मॉनसून सेशन होगा, उसमें उठाने की जरूरत है। इस सेशन में तो मुद्दा उठाना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस पे चर्चा होनी चाहिए और जब मॉनसून सेशन होगा उस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आप इसके YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।